क्या हो, आप एक मैजिक शो कर रहे हो और आप उस मैजिक शो के मैजिशियन हो और आपको एक इंसान को जनता के सामने 2 भागों में काट के दिखाना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फेक होता है और इसमें मैजिशियन के हाथ की सफाई होती है और इसमें तरह तरह के गैजेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन एक मैजिक शो में जादूगर ने सच में एक इंसान की बॉडी को जिंदा काट डाला। और दुनिया के इतिहास में आपने कई लड़ाइयों और युद्ध के बारे में सुना या पढ़ा तो होगा, जो दूसरे राज्य पर कब्जा जमाने के लिए की गई हो या फिर उस राज्य के खजाने को हड़पने के लिए। लेकिन इतिहास में एक ऐसी भी जंग है जो सिर्फ एक तरबूज के लिए की गई थी और इस जंग में कई लोग मारे गए थे। और वजह क्या थी? सिर्फ एक तरबूज। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय बजरंगबली। आप सभी लोगों का मेरे एजेएस इन्फो चैनल पर स्वागत है, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, कुछ बातों के बारे में जिन्हें सुनकर आपको मजा तो आएगा और साथ में आप बहुत ज्यादा हैरान भी होंगे। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है और वो कहां पर है? देखिए, अगर दुनिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें हमारा देश भारत नंबर 1 पे है। और बात करें दुनिया के सबसे बड़े परिवार के बारे में तो वो भी हमारे देश भारत में ही है। मिजोरम की पहाड़ियों में बटवंग नामक गांव में जियोना चाना नाम का एक शख्स रहता है, जिसका परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। और ये इंसान इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी 39 पत्नियां हैं। जी हाँ दोस्तों, 39 पत्नियां और लगभग 90 से ज्यादा बच्चे और उन लड़कों की कुछ वाइफ्स भी है और 30 पोते पोतियां। हिसाब ये लगाया जाता है कि जियोना चाना के परिवार में 180 से भी ज्यादा सदस्य हैं। जो भाई एक बहुत ही बड़ा परिवार है और इनके घर में 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। भाई इलेक्शन के टाइम में मंत्री जी तो इनके घर में बैठते होंगे। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। मसूरी में लंबी डहर माइंस है, जिसके बारे में इंटरनेट में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन लंबी डहर माइंस के कुछ आगे दूरी पर एक ब्रिटिश टाइम का एक स्कूल है जो अभी खंडर बिल्डिंग बन चुका है, जहां पर कई लोगों ने इस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की है। माना जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जो भी जाता है उसके मन में एकदम से नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसे अपने मन में जिंदगी का हर बेकार एक्सपीरियंस याद आने लगता है। उसे इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि उसे अपनी जिंदगी ही फजूल लगने लगती है कि इस जिंदगी का क्या ही फायदा, क्यों ना इस बिल्डिंग से कूदकर इस जिंदगी को खत्म ही कर दिया जाए। और सच में कई लोगों ने इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी है। आसपास के लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में ये स्कूल हुआ करता था तब यहाँ का प्रिंसिपल काला जादू किया करता था और उसने काला जादू के चक्कर में अपने ही स्कूल के बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तब उन्होंने उस प्रिंसिपल को मारकर इस स्कूल के अंदर ही लटका दिया था। और आज के टाइम पर कई लोगों ने यहाँ पर सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। ऐसे है तो बड़ा ही डरावना सीन। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक तरबूज के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों छिड़ी गई थी। इतिहास की ये पहली जंग थी जो कि एक फल के लिए लड़ी गई थी और इतिहास के पन्नों में इसे मतीरे की राड़ के नाम से दर्ज किया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में तरबूज को मतीरा कहा जाता है और राड़ का मतलब लड़ाई, यानी तरबूज की लड़ाई। ये लड़ाई लगभग 377 या फिर 376 साल पहले 1644 ईस्वी में लड़ी गई थी। ये लड़ाई 2 रियासतों के लोगों के बीच हुई थी। दरअसल उस दौरान बीकानेर रियासत का सिलवा गांव और नागौर रियासत का झाकड़िया गांव, इन दोनों गांवों की सीमा आपस में लगती थी, यानी कि एक बॉर्डर लाइन थी। दरअसल बीकानेर रियासत की सीमा में एक तरबूज की बेल लगती है और वो बेल उगते उगते नागौर रियासत की सीमा में जा पहुंचती है। अब धीरे धीरे उस बेल से तरबूज का फल निकलता है जो कि नागौर रियासत की सीमा में उगता है। अब बेल की जड़ें थी बीकानेर रियासत की सीमा में, लेकिन तरबूज उगा था नागौर रियासत की सीमा में। बस फिर क्या था, इसी बात पर छिड़ गई जंग। सिलवा गांव के लोगों का कहना था कि इस बेल की जड़ें हमारे यहाँ से उगी है तो भैया फल भी हमारा ही है और उस पर हक भी हमारा ही है। लेकिन झाखड़िया गांव के लोगों का कहना था कि बेल की जड़ें बेशक तुम्हारी सीमा में है लेकिन फल हमारी सीमा में उगा है तो भैया हक तो हमारा ही है। दोनों गांव के बीच में बहस हुई और धीरे धीरे इस बहस ने एक बड़ी जंग का रूप ले लिया, जिस जंग में कई लोग मारे गए। और हैरानी की बात तो भाई ये थी कि राजाओं को पता ही नहीं था कि ये जंग आखिर लड़ी किस वजह से जा रही है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और वजह क्या थी? सिर्फ एक तरबूज। भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस मैजिक शो की। देखिए, आमतौर पर इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए कई तरह की ट्रिक्स और कई तरह के मशीनरी गैजेट्स यूज किए जाते हैं और इन चीजों को करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की जाती है ताकि कोई गलती ना हो सके और जान का खतरा ना हो। लेकिन इस मैजिक शो में हो जाती है गलती, क्योंकि भाई गलतियां भी इंसानों से ही होती है। 2003 में एक स्टेज पर मैजिक शो चल रहा था जिसमें मैजिशियन को एक लड़की को बीच से और उसकी गर्दन से काटना था। तो वो मैजिशियन उस लड़की को बुलाता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है जिसकी वजह से वो कुछ बोल ना सके, और उसके बाद उसे वो एक बड़े से बॉक्स के अंदर लेटा देता है और उस लड़की को वो 2 हिस्सों में काट देता है। यहाँ तक तो सब ठीक था क्योंकि वो बॉक्स एक मशीनरी गैजेट बॉक्स था जिसके अंदर लड़की अंदर को चली जाती है। लेकिन अगले पार्ट में उस मैजिशियन को उस लड़की की गर्दन को काटना था, जो कि इस तरह से परफॉर्म होना था कि जो वो लड़की है उसे बॉक्स के और अंदर जाकर अपनी फेस की जगह डमी फेस लगाना था। लेकिन अब गलती होती है यहाँ, वो लड़की उस बॉक्स के अंदर फंस जाती है और उस बॉक्स के अंदर जा ही नहीं पाती। अब बॉक्स के और अंदर ना जाने की वजह से वो अपने फेस को डमी फेस से चेंज भी नहीं कर पाई। तो इसके चलते वो लड़की अपने हाथ पैर भी हिला रही थी, बोलने की कोशिश भी कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुंह में कपड़ा होने के कारण वो कुछ कह ही नहीं पाई। और देखने वाली जनता को ये सब दिख भी रहा था कि भाई वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, अपने काफी हाथ पैर हिला रही है, लेकिन जनता को लग रहा था कि भाई मैजिक शो है, इतना खतरनाक सीन चल रहा है, तो क्या पता ये हमें डराने के लिए किया जा रहा हो। देखते ही देखते उस मैजिशियन ने उस लड़की का गला सच में ही काट डाला। जब खून ज्यादा निकला, जनता चीखने चिल्लाने लगी, आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब उस मैजिशियन को पता चला कि भाई उससे क्या हो गया है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो लड़की उस मैजिशियन की वाइफ थी। सोचो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जब धीरे धीरे मौत उसके करीब आ रही थी और वो कुछ कह ही नहीं पाई। और उसके पति पर आज तक क्या बीत रही होगी कि उसने अपनी पत्नी को ही अपने हाथों से जिंदा काट डाला। मुझे नहीं लगता कि वो आज तक इस इंसिडेंट को भूला होगा। वाकई ये घटना बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसे सुनकर भी काफी ज्यादा डर सा लगता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती या कुछ मिस्टेक वगैरह लगती है तो आप जरा उसको कमेंट करके भी बता सकते हो, और आपको इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी वो भी जरा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, अगर आपको व्लॉग देखने पसंद हो तो भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।